नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कोरोना के केस को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 11,274 पॉजिटिव केस आए हैं कोरोना के। तो यह बड़े संतोष की बात है कि कोरोना के जो केस आए हुए हैं वह हॉस्पिटलाइजेशन कम है। मैं स्वयं भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, होम आइसोलेशन में ही ठीक हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में कोरोना बीमारी की इंटेंसिटी कम है। इसका सीधा कारण वैक्सीन है। जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं उनको यदि संक्रमण हो भी रहा है तो बीमारी की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है। इसलिए हमारी सरकार वैक्सीनेशन पर पूरी तरीके से फोकस की है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लगातार टेस्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग 11,274 पॉजिटिव केस आए हैं कोरोना के। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 61,388 हमारे एक्टिव केस हैं। ये जरूर संतोष की बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन कम है। मैं स्वयं भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, पर मैं होम आइसोलेशन में ही ठीक हुआ हूं। और ये बीमारी की जो इंटेंसिटी कम है, इसका सीधा कारण वैक्सीन है। जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं उनको यदि संक्रमण हो भी रहा है तो बीमारी की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है। इसलिए हमारी सरकार वैक्सीनेशन पर पूरी तरह से फोकस की है। जिस सेगमेंट की एलिजिबिलिटी है उन सबको वैक्सीन लग सके, समय से लग सके, ये हमारा पूरा प्रयास है और उसमें हम सफल भी हो रहे हैं। कि होम आइसोलेशन में लगभग 95-96% लोग हैं। तो होम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग के लिए हमारे हर जिले के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जो पॉजिटिव केस हैं और जो होम आइसोलेशन में हैं उनसे कम से कम दिन में 2 बार हमारे चिकित्सकों द्वारा बातचीत होती है। उनकी चिकित्सीय स्थिति और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका पूरा बातचीत के माध्यम से निराकरण किया जाता है। हम मध्य प्रदेश में पूरी तरह से हर स्थिति का सामना करने और हर स्थिति के निराकरण के लिए सक्षम है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लगातार टेस्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं। विगत दिनों केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा भी सभी प्रदेशों को ये निर्देश दिया गया था कि टेस्टिंग में किसी भी तरह की कोई कमी ना की जाए। कोरोना का जो सेकेंड वेव का पीक था उसमें हम लगभग 60 से 70 हजार तक टेस्टिंग कर रहे थे। अब हमने वो संख्या बढ़ाकर लगभग 80,000 कर ली है। कभी 80, कभी 85, कभी 84 हजार की टेस्टिंग हम रोज करते हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हमारी बहुत तीव्रता के साथ चल रही है। अस्पतालों की व्यवस्थाओं का भी हम डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल हम हर हफ्ते कर रहे हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर हो, वेंटिलेटर हो, दवाइयों का मामला हो, हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग का मामला हो, इस पर हम पूरी तरह से निगाह रखे हैं। हमारा एक सपना पूरा होने वाला है। सुभाष नगर रेलवे क्रॉसिंग, जिसमें कि लोगों को रोज ट्रैफिक जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता था। हमने प्रोजेक्ट बनाया था, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, और अब वहां पर आरओबी फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। कल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 23 जनवरी को शाम को 4:30 बजे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस सुभाष नगर के फ्लाईओवर को जनता को समर्पित करेंगे, उसको लोकार्पित करेंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इस देश के अग्रणी क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी
की मूर्ति का भी हम लोकार्पण करने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम उसी स्थान पर एक उनकी संपूर्ण जीवनी को दर्शाते हुए थीम पार्क का निर्माण करवा रहे हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म से लेकर और आजाद हिंद फौज के निर्माण तक उन्होंने क्या कुछ इस समाज के लिए किया, इसका पूरी झांकियों के माध्यम से वर्णन होगा। इस थीम पार्क का भी माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे। 23 जनवरी शाम को 4:30 बजे सुभाष नगर के आरओबी का फ्लाईओवर का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और इससे लगभग रोज 5 लाख लोगों को ट्रैफिक जाम की निजात मिलेगी। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी हमारा प्रोजेक्ट पूरा हुआ है और एमपी नगर, अरेरा कॉलोनी और नए भोपाल को स्टेशन से जोड़ने के लिए इससे और सुगम कोई रास्ता नहीं होगा। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि कल 23 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लोकार्पित कर रहे हैं। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon